एक और क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस वन अपॉन ए इंटू बी स्क्वायर प्लस थ्री बी प्लस वन अपॉन बी। इसका मिनिमम वैल्यू। तो चलिए, अगर किसी का मिनिमम वैल्यू पूछे तो कैसे इसको बनाते हैं वो देखें। लिखा हुआ एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस थ्री ए प्लस वन अपॉन ए इंटू बी स्क्वायर प्लस थ्री बी प्लस वन अपॉन बी है। तो हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं ए से, तो हो जाएगा ए प्लस थ्री प्लस वन अपॉन ए इंटू बी से इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा बी प्लस थ्री अपॉन वन अपॉन बी। इतना हो गया। अब इसका हम लोग को मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो तीन तो कांस्टेंट है, तो हमको मिनिमम वैल्यू किसका चाहिए? ए प्लस वन बटा ए का और बी प्लस वन बटा बी का चाहिए। तो एक फॉर्मूला होता है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन का। तो ए और वन बटा ए का अर्थमेटिक मीन हम लोग निकालते हैं। तो अर्थमेटिक मीन होता है कि दो टर्म का अर्थमेटिक मीन ए प्लस वन बटा ए बटा टू हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा रूट अंडर ए इंटू वन बटा ए का। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस वन बटा ए का जो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा कितना है? टू। तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा, तो टू का। यानी ए प्लस वन बटा ए का जो मिनिमम वैल्यू हुआ ये टू हो गया यहां से। ताकि देखिए ये पूरा वैल्यू कितना है? दो या दो से अधिक है। तो जब इसका वैल्यू दो से अधिक है तो मिनिमम वैल्यू तो दो ही हुआ, दो या दो से अधिक है। तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन को देखें ए प्लस थ्री प्लस वन बटा ए को, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ए प्लस थ्री प्लस वन बटा ए का जो मिनिमम वैल्यू होगा, इसमें तीन तो कांस्टेंट था तो तीन जुड़ जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका। या इसी में देख लीजिए यहीं पे कि ए प्लस वन बटा ए ग्रेटर देन टू है, दोनों तरफ तीन जोड़ दीजिए। तो ए प्लस वन बटा ए प्लस थ्री होगा क्या? ग्रेटर देन फाइव होगा। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइव या फाइव से अधिक होगा, यानी मिनिमम वैल्यू इसका फाइव होगा। अब देखिए इसी टाइप से बी है, तो बी प्लस थ्री प्लस वन बटा बी है। इसका हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसका भी क्या होगा? इसका भी अर्थमेटिक मीन जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा? बी प्लस ए दो को हमको निकालना है, बी और वन बटा बी को, थ्री को नहीं निकालना क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल का नहीं निकालेंगे। तो बी प्लस वन बटा बी अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर बी इंटू वन बटा बी हो गया। बी से बी कैंसिल हो गया, टू मल्टीप्लाई यहाँ चला जाएगा, सॉरी ये भी बी है। तो बी प्लस वन बटा बी टू से ग्रेटर होगा, और बी प्लस थ्री ऐड कर दीजिए प्लस वन बटा बी, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू है जो इसका वैल्यू जो है ये मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू फाइव है, ठीक है। और ये पूरा का वैल्यू फाइव से फाइव या फाइव से ग्रेटर होगा, और इसका भी वैल्यू फाइव या फाइव से ग्रेटर होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई यहाँ कीजिएगा तो हो जाएगा ए प्लस थ्री प्लस वन बटा ए इंटू बी प्लस थ्री प्लस वन बटा बी, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर वाला वैल्यू भी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों का, ये दोनों ग्रेटर देन 25, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 25। यानी
ए दोनों का मल्टीप्लाई का जो वैल्यू हो जाएगा 25 से अधिक होगा, मिनिमम वैल्यू इसका 25 होगा, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। और आगे देखिए, एक और क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, इसको सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स आर रियल, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एन। ये जो एन है इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, अगर इसका रूट्स रियल हो। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होने के लिए कंडीशन है, तो यहां लिखिए कि कंडीशन, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर रियल रूट, कंडीशन फॉर रियल रूट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका कंडीशन ए है रियल रूट होने का कि डी है जो हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो के इक्वल होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, यही कंडीशन है रियल रूट होने के लिए। रियल, और ये सिर्फ रियल कहा है, तो ए रियल होने के लिए डी पॉजिटिव भी हो या तो जीरो हो, दोनों हो तो ऐसा होगा। तो डी होता है कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का फॉर्मूला होता है ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब देखिए बी जो होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लीनियर टर्म होता है, एक्स का जो टर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसका कोफिशिएंट होता है। तो एक्स का टर्म -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लिखा था -4 तो 4, ए होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो 1 हो गया, इंटू सी होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है माइनस लॉग बेस 10 एन है। अब कह रहा है ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा माइनस ई माइनस प्लस 4 लॉग 10 बेस 10 एन। ये क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव हो, तो 16 जो है ये इनक्वलिटी के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखिए आप 4 लॉग बेस 10 एन, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, 16 चला जाएगा तो -16 हो जाएगा, इस साइड इंक्लूडिंग दूसरी साइड आएगा तो -16 हो जाएगा। 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, 4 मरतबे, तो हो जाएगा लॉग बेस 10 एन ग्रेटर इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये लॉग बेस 10 एन है, यह ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 है, तो लॉग हटाने से ए एन इज इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन, लेस सॉरी ग्रेटर और इक्वल देन ए -4 था, सॉरी ये -4 रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका -4। तो इन का जो वैल्यू अगर लॉग बेस 10 एन ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है, तो लॉग हटाने हटाने पर ये जो लॉग का जो बेस होता है वो दूसरे साइड चला जाता है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो एन का जो वैल्यू हो जाएगा ये 1/10 के पावर -4, यानी 1/10 के पावर 4, यानी 1 के बाद 4 जीरो। तो एन का जो वैल्यू होगा वो वह इससे अधिक होगा, इसके बराबर होगा, तो मिनिमम वैल्यू इसका इतना आ गया, तो मिनिमम वैल्यू पूछा था इसलिए मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं।